Hello students, today we will read chapter 11th of your book and the chapter name is The Horse. आप हमेशा किससे आइडिया लगा सकते हो, टाइटल ऑफ द स्टोरी से लगा सकते हो कि किस बारे में कहानी होने वाली है। इसका मतलब एक घोड़े के बारे में कहानी होने वाली है। लेट्स रीड अबाउट द लिटिल अबाउट द ऑथर एज वेल। आर.एन. टैगोर ये जो थे ये कब बॉर्न हुए थे? कोलकाता में बॉर्न हुए थे 1861 में, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ बच्चों अपने काम के लिए। जो इन्होंने गीतांजलि लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ अपने गीतांजलि वर्क के लिए। ये एक कवि थे, पोइट थे, राइटर थे और एक नॉवलिस्ट भी थे, नॉवल भी लिखते थे बेटा। इन्होंने क्या कंपोज भी किया, जन गण मन भी कंपोज किया। और ये कहाँ मरे थे बेटा, कहाँ डेथ हुई थी इनकी? शांति निकेतन में 1941 में। तो ये हमने ऑथर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। किन के बारे में? रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, जो बहुत ही फेमस पोइट थे बच्चे। तो उन्होंने ये स्टोरी लिखी है बच्चे, तो ये अच्छी तो होने वाली है बच्चे। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम तो स्टोरी। तो द वर्क ऑफ क्रिएटिंग द यूनिवर्स वॉज नियरली ओवर व्हेन अ न्यू आइडिया स्ट्रक द माय क्रिएटर्स माइंड। कि जब काम ख़त्म होने वाला था यूनिवर्स को बनाने का, जब भगवान को क्या आइडिया है, जो क्रिएटर इसका मतलब बनाने वाला था, उसके माइंड में एक नया आइडिया आया। तो ही समंड का मतलब क्या होता है? मैसेज्ड। कि उन्होंने मैसेज भेजा। किसके पास भेजा? अपने असिस्टेंट्स के पास मैसेज भेजा। क्या भेजा? वो बोले कि ब्रिंग मी सम मोर मटेरियल, मेल लिए और सामान लेके आओ। आई शैल मेक अ न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल, मैं एक नई प्रजाति बनाना चाहता हूँ जानवरों की। द असिस्टेंट नेल डाउन एंड रिप्लाइड, फादर व्हेन अंडर द क्रिएटिव जील यू मेड एलिफेंट्स, वेल्स, लॉइन्स, पाइथन्स। अब वो क्या कह रहे हैं बेटा? अब वो जो उनका असिस्टेंट था वो उनसे क्या मंगा रहे हैं? असिस्टेंट ने नेल डाउन का मतलब होता है घुटनों के बल बैठा और उसको नमस्कार किया और उनसे कहा कि फादर क्या हुआ कि आपने की इतनी क्रिएटिव जील के कारण, जील क्या होता है? एंथुजियाज्म की उत्सुकता, आपकी इतनी एंथुजियाज्म या उत्सुकता कह सकते हो हिंदी में, आपके इतने एंथुजियाज्म के कारण आपने क्या क्या बना दिया? एलिफेंट बना दिए, वेल बना दिए, लॉइन बना दिए, पाइथन बना दिए। यू बेयरली थॉट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस दे कॉस्ट, और आपने कभी भी ध्यान नहीं रखा कि कितनी क्वांटिटी उनमें खर्च हो रही है लगाने में सामान। अब थोड़ी सी लिटिल इज लेफ्ट ऑफ द हैवियर एंड हार्डर स्टफ, कि थोड़ी सी क्वांटिटी बची है बस, जो कि हैवियर और हार्डर स्टफ की बची है। बट ऑफ द लाइटर स्टफ देयर इज लिटिल स्टिल इनफ इन द स्टोर। और वो क्या कह रहे हैं कि जो हैवी सामान था, हैवी स्टफ था जिससे आप बना रहे थे जानवर वगैरह, वो तो बहुत थोड़ा सा कम बचा है, बट सॉफ्ट जो था स्टफ था वो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। द क्रिएटर रिफ्लेक्टेड फॉर अ मोमेंट, क्रिएटर सोचने लगे एक टाइम के लिए, इसका मतलब भगवान। और फिर बोले ब्रिंग मी वट एवर यू हैव, कि लेके आओ जो भी तुम्हारे पास है। दिस टाइम द क्रिएटर टुक केयर टू एम्प्लॉय ओनली अ लिटल ऑफ द हार्ड मटेरियल। अब क्रिएटर को इस बारी भगवान को क्या ध्यान रखना था कि वो थोड़ा ही हार्ड मटेरियल लगाए, क्योंकि बच्चा ही थोड़ा था। टू द न्यू एनिमल ही मेड, कि जो भी नया एनिमल ये बनाएंगे। ही गिव नाइदर हॉर्न्स नोर क्लोज, उन्होंने ना तो उसके सींग लगाए बच्चे, हॉर्न क्या होता है? सींग होते हैं। ना क्लो, क्लो का मतलब क्या होता है? पंजे, ना पंजे लगाए, बड़े बड़े जबाड़ लगाया उसको। ही गेव इट टीथ और डेट कुड च्यू बट नॉट बाइट, उन्होंने उनको क्या दांत दिए कि वो जो कि च्यू इसका मतलब चबा सकते थे, बट बाइट काट नहीं सकते थे बेटा। इसका मतलब वो च्युइंगम की तरह जैसे चूसते रहते हैं वैसे खाना चूसता रहता है। आपने घोड़े को देखा होगा, ऐसे ही खाता रहता है वो, तो उसके ऐसे टीथ दिए भगवान ने। द एनर्जी ही गिव इट इज इनफ टू मेक अ यूजफुल ऑन द बैटल फील्ड, बट इट गेव इट नो टेस्ट ऑफ इट्स ओन फॉर बैटल्स। और वो क्या कह रहे हैं कि उनको उस घोड़े, उसको जो भी जानवर बनाया इन्होंने, अभी पता नहीं है हमें क्या बनाया है, अभी तक बताया नहीं है राइटर ने,
तो वो कह रहे जो भी बनाया उन्होंने उसको बहुत सारी एनर्जी दी, जिसके कारण वो लड़ाइयों में क्या यूजफुल हो सके, बट उसको टेस्ट नहीं दिया कि इसका मतलब क्या अपने लिए लड़ने की उसको समर्था नहीं दी। द एनिमल्स केम टू बी नोन एज द हॉर्स, और इस एनिमल का क्या नाम निकला? हॉर्स, घोड़ा। द क्रिएटर हैड स्पेंट इन इट्स मेकिंग इनफ ऑफ सच स्टफ एज द एयर स्काई आर मेड अप ऑफ, कि भगवान ने ज़्यादातर स्टफ कौन सा यूज़ किया है जिससे हवा बनी है या आसमान बना है। और रिजल्ट क्या था? इट्स माइंड वॉज फुल ऑफ डिज़ायर फॉर फ्रीडम, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि घोड़ा किन तत्वों से बना है? आकाश, क्योंकि हम कहते हैं ना 5 तत्वों से बना है, तो घोड़े में ज़्यादा तत्व कौन से यूज़ है बच्चे? 2 तत्व यूज़ है, एयर और स्काई, ये ज़्यादा है। और इसी के कारण, इसी का रिजल्ट क्या हुआ? उसमें घोड़े में पूरी इच्छा रहती है आज़ादी की, हमेशा वो आज़ादी के लिए फिरता रहता है। अब वो भगवान क्या कह रहे हैं? इट वुड रन अ रेस विद द विंड, हवा के साथ ये रेस लगाएगा। इट वुड डैश टू द पॉइंट वेयर द स्काई टच द अर्थ, किसका मतलब कूदेगा और वहाँ पे टच कर देगा बच्चे, जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे अर्थ और स्काई क्या कर रहे हो? मीट कर रहे हो बच्चे। अदर एनिमल्स रन विद अ पर्पस बट द हॉर्स रेस फॉर नो अपेरेंट रीज़न, कि वो कह रहे हैं कि जो सारे जानवर है किसी न किसी पर्पस के लिए दौड़ते हैं। जैसे लॉयन हो गया, लॉयन किसके लिए? अपने खाने के लिए दौड़ता है बच्चे, बट जो हॉर्स है वो किसी अपेरेंट रीज़न के लिए नहीं दौड़ता है। अपेरेंट का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? अब आप पूछोगे, अपेरेंट का मीनिंग होता है क्लियर या ऑब्वियस। कोई उसके पास ऑब्वियस रीज़न नहीं होता या क्लियर रीज़न नहीं होता जिसके लिए दौड़े, वो वैसे ही दौड़ता रहता है, और एनिमल्स की तरह नहीं है ये। एज दो इट वर अवे फ्रॉम इट ओन सेल्फ, कि ये हमेशा क्या रहता है बच्चे? अपने आप से भी भागने की कोशिश करता रहता है। इट डिड नॉट फाइट, कभी नहीं लड़ता है। इट डिड नॉट पाउंस ऑन अ प्रे, पाउंस का मतलब होता है क्या? अटैक करना सडनली, जैसे लॉइन करता है अटैक सडनली। तो वो किसी प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार, हिंदी में से बोलते हैं शिकार बच्चे। तो वो अपने किसी शिकार के ऊपर भी पाउंस नहीं करता, और वो बस प्यार करता है किससे? भागता रहे, वो भागता रहे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कहते हैं सच ए थिंग हैपन्स व्हेन यू हैव टू मच ऑफ द विंड एंड स्काई स्टफ यू ऑन यू। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कहते हैं जब भी एक चीज़ ऐसा काम करती है जैसे ये घोड़ा कर रहा है, कि जब उसमें विंड तत्व ज़्यादा हो और स्काई तत्व ज़्यादा हो, तो ये दोनों उसमें भगवान ने डाले ही थे। द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विद हिज ओन वर्क, जो भगवान था वो बहुत ही खुश था अपने काम से। टू सम एनिमल्स ही गेव फॉरेस्ट टू लिव, टू सम ही गेव डांस, बट एज ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग एन एनिमल रेस ही असाइंड इट एन ओपन फील्ड। वो क्या कह रहे हैं? भगवान बहुत खुश थे अपने काम से, उन्होंने कुछ जानवरों को जंगल दिया रहने के लिए, कुछ को डांस दी रहने के लिए, बट जो हॉर्स था उसको हमेशा भागना पसंद था, तो उन्होंने उसको ओपन फील्ड दे दी कि तुम खुले में रहो। बियॉन्ड द फील्ड लिव्ड मैन, जो फील्ड के पीछे था एक आदमी रहते थे। ही वॉज बेंट अंडर द वेट ऑफ द बर्डन्स ही हैड एक्यूमुलेटेड, कि वो जितना उसने सामान इकट्ठा कर रखा था, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, उसने जितना सामान इकट्ठा कर रखा था बहुत ही वजन था। तो उसने हॉर्स को देखा, ही न्यू डेट ही वुड बी एबल टू शिफ्ट दिस बर्डन ऑन हिज बैक एंड समहाउ ही कुड कैप्चर इट। और उसे उस घोड़े को देख के क्या लगा कि वो सारा जो उसका सामान है, बोझ है, वो घोड़े की बैक पे डाल देगा और वो उसको आसानी से पकड़ भी लेगा। वन डे ही कास्ट हिज नेट्स एंड कैप्चर द हॉर्स, एक दिन उसने जाल बिछाया और घोड़े को पकड़ लिया। ही पुट अ सैडल ऑन इट्स बैक, सैडल क्या होती है बेटा? सीट होती है जो घोड़े के ऊपर लगाई जाती है, जिसके ऊपर हम बैठते हैं। तो उसने घोड़े के बैक पे क्या लगाई? सैडल लगाई। एंड कर्व इन इट्स माउथ, कर्व का मतलब क्या होता है बेटा? कर्व होता है कि किसी चीज़ को रोकना। यहाँ पे कर्व का मतलब है रस्सी लगाई उसके मुंह पे जिससे वो उसको संभाल सके। और कीप इट कन्फाइंड इन अ प्रिजन, और उसको क्या? प्रिजन, कन्फाइंड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड करना, किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना किसी एरिया में।
अब इस घोड़े को कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने, प्रिजन में रिस्ट्रिक्ट किया बच्चे। तो अब उन्होंने उसको प्रिजन में रखा और बच्चे उसके बैक पे सैडल लगा दी। द टाइगर रिमेन्ड इन इट्स फॉरेस्ट होम, द लॉयन इट्स डैन, द हॉर्स लॉस्ट इट्स होम, द ओपन फील्ड। अब वो क्या कह रहे हैं राइटर कि जो सारे थे, टाइगर अपने घर पे है, लॉयन भी अपने घर पे रह रहा है जो उसका घर होता है, बट जो हॉर्स का घर था वो उससे छीन लिया गया है। इन स्पाइट ऑफ डीप लव फॉर फ्रीडम, कि उसको आज़ादी बहुत पसंद है घोड़े को, बट वो जा नहीं सकता इस बॉन्डेज से। इसका मतलब बॉन्डेज का मतलब क्या होता है, प्रिजन। इस प्रिजन से बेटा वो जा नहीं सकता। व्हेन लाइफ बिकम अनबियरेबल, जब इट किक्ड वाइल्डली एट इट्स प्रिजन वॉल्स, जब उसको बहुत ही बुरा लगने लग गया, अब सहन नहीं हो रहा था, तो उसने क्या किया, वो मारने लग गया जोर जोर पे जिसमें कमरे में वो बंधा हुआ था। डेड डिड लेस इंजरी टू द वॉल देन टू द हॉर्स हूफ। हूफ होता है बेटा खुर, जो पैर होते हैं, खूर बोलते हैं उसे हिंदी में, घोड़े के होते हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो पैर मार रहा था दीवार पे तो उसके पैर पे ज़्यादा चोट लग रही थी, दीवार पे कुछ नहीं हो रहा था। बट आफ्टर कॉन्स्टेंट किक, बट बहुत सारी किक मारने के लिए, बिट ऑफ प्लास्टर बिगेन टू फॉल ऑफ, कि थोड़ा प्लास्टर गिरने लगा जो दीवार पे प्लास्टर होता है। इट मेड मैन एंग्री, और इसे से आदमी था वो बहुत गुस्सा हो गया ये देख के। दिस इज व्हाट आई कॉल इन ग्रेटिट्यूड, ही सेड, कि उसने बोला कि ये है कि तुम्हें धन्यवाद भी फील नहीं हुआ, मैं तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूँ, रख रहा हूँ अच्छी जगह पे, और तुम क्या कर रहे हो। ही सेड आई फीड, आई हैव एंगेज सर्वेंट टू लुक आफ्टर इट, बट द रेस्ट एनिमल डज नॉट सी माई काइंडनेस। अब वो क्या कह रहा है कि मैं इसको खाने के लिए देता हूँ, इसके लिए एक नौकर रखा है जो इसकी देखभाल करे, बट जो ये रेस्ट एनिमल है, इसका मतलब जो अनहैप्पी एनिमल है ये, रेस्ट का मतलब होता है अनहैप्पी स्टेट में, क्योंकि वो अनहैप्पी था, उसकी फ्रीडम छीन ली गई थी बच्चे। अब ये अनहैप्पी एनिमल है, इसको मेरी काइंडनेस नहीं दिखती, मेरे को इसकी अच्छाई नहीं दिखती मेरी। फॉर्म मेजर्स वर टेकन टू टेम द हॉर्स, टेम का मतलब होता है पालतू बनाने के लिए उन्होंने कुछ नियम अपनाए उस आदमी ने। एट लास्ट मैन कुड से प्राउडली देयर वाजंट अ क्रिएचर मोर फेथफुल टू हिम, कि थोड़े दिनों बाद उन्होंने वो गर्व से बोल सकता था कि इससे ज़्यादा फेथफुल मेरे लिए कोई भी क्रिएचर नहीं है। क्लोज एंड हॉर्न्स इट हैड नॉट, कि ना ही इसके पास क्लोज है, क्लोज का मतलब जबाड़ा है जिसे वो काट सके जोर से, ना ही इसके पास हॉर्न्स है, ना ही सींग है जिससे मार सके। नो डिड इट हैव टीथ, कि ना ही इसके पास पंजे है, ना ही इसके पास दांत है कि जिससे ये बाइट कर सके ऐसे। इवन किकिंग इट हैड टू गिव अप फॉर द फियर फॉर द विप, और जब किक करे तो भी इसको किस चीज़ का डर बिठा दे, विप का। विप होता है हंटर, जो चाबुक होता है ना, चाबुक मारते हैं वो, तो चाबुक को हम विप बोलते हैं, तो विप के डर से वो किक भी नहीं मारता। ऑल दैट वाज लेफ्ट टू इट वाज टू नी, अब बस क्या बच गया था उसके लिए, नी करना। ने क्या होता है बच्चे, ये होती है साउंड जो हॉर्स प्रोड्यूस करता है बेटा, साउंड जो हॉर्स प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं ने। तो बस उसके पास क्या बच गया था बेचारे के पास, कि वो बिन मुंह हिना ही सकता था। वन डे क्रिएटर हर्ड द डिस्ट्रेस, एक बार जो भगवान था उसको सुनी उसकी हिनहिनाहट, और वो अपनी मेडिटेशन से उठे और उन्होंने नीचे देखा ओपन फील्ड्स में, अर्थ में, तो देखा कि हॉर्स वहाँ पे ओपन फील्ड्स में नहीं है। तो उन्होंने उसको अपने जो चेले था उसको बेटा समन किया, मैसेज किया और बोला, दिस इज़ योर डूइंग, यू हैव गॉट होल्ड ओ माई हॉर्स, कि मैं तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें जो हॉर्स की देखभाल करने के लिए कहा था, कहाँ है वो। डेट सेड एटर्नल फादर यू ऑलवेज हैव अपॉन मी विद सस्पिशन, आप मुझे सस्पिशन होता है बेटा शक, आप मुझे हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। बट बी गुड इनफ टू कास्ट आवर आइज ऑन द हाउस ऑफ मैन, कि मैं चाहता हूँ कि आप के लिए अच्छा होगा अगर आप उस आदमी के घर में देखें। द क्रिएटर लुक डाउन, जो भगवान था उन्होंने नीचे देखा और देखा कि जो घोड़ा था वो किस में, एक जेल सी में बंद है, एक कमरे में बंद है जो कि छोटा सा है, और वहाँ पे बहुत ही कमजोरी से, वीकली का मतलब कमजोर, ने का मतलब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है रोते हुए। तो इससे जो भगवान थे उनके मन में दया आ गई बच्चे, और उन्होंने मैन से बोला, अनलेस यू सेट द हॉर्स फ्री आई शैल गिव इट टीथ एंड क्लोज लाइक द टाइगर, कि या तो तुम इसको घोड़े को फ्री कर दो या मैं इसको दांत और क्या दे दूंगा, इसको पंजा दे दूंगा
जैसा कि टाइगर के पास होता है। मैन सेड, फादर दिस क्रिएचर ऑफ योर डज नॉट डिजर्व फ्रीडम, कि जो ये आपने क्रिएचर बनाया है भगवान, ये क्या नहीं है, आज़ादी के लायक नहीं है। लुक वट अ नाइस स्टेबल आई हैव बिल्ट फॉर हिज कंफर्ट एंड वेलबींग, कि देखो मैंने कितना अच्छा इसके लिए स्टेबल होता है बेटे जिसमें घोड़ा रहता है, तो मैंने कितना अच्छा स्टेबल बनाया है इसके रहने के लिए, कितना कंफर्ट है यहाँ पे। बट द क्रिएटर इंस्टेटेड दैट फ्रॉम हेवन द क्रिएटर कुड नॉट सी द हॉर्स, कि वो कह रहे कि मैं यहाँ हेवन से इसको नहीं देख पा सकता, स्वर्ग से नहीं देख पा रहा और ना ही से कोऑर्डिनेट कर पा रहा। ही ग्रू रेड विद सेम, सो डेट वॉज द सॉर्ट ऑफ द क्रिएचर ही हैड मेड। अब वो बिल्कुल क्या शर्म से हो गया था जो आदमी था, और वो जो क्रिएचर था वो सोच रहा है ही हैड मेड, भगवान सोच रहे ही हैड मेड, ही एडमिटेड टू हिमसेल्फ दैट इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट ब्लंडर्स इनटू व्हिच ही हैड एवर फॉलन। ब्लंडर्स का मतलब होता है फुलिश मिस्टेक, कि बेवकूफ़ी वाले काम। तो वो भगवान सोच रहे कि मेरा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम था कि मैंने घोड़े को बनाया बच्चे। Men said, what is to be done with it? Are there no fields in heaven where it might be sent to roam? कि फिर इसको कहाँ रखे, क्या वहाँ पे जो स्वर्ग है वहाँ पे कोई ओपन फील्ड नहीं है जहाँ पे आप रख सकते हो? क्रिएटर ने आंसर दिया, आई हैड इनफ ऑफ इट, टेक द क्रिएचर बैक टू योर स्टेबल। कि वो भगवान कह रहे हैं मेरे पास बहुत जगह है कि जाओ इस क्रिएचर को अपने स्टेबल में वापस ले जाओ, अस्तबल में। आदमी ने बोला, बट फादर वट अ बर्डन इट विल बी टू मी। द क्रिएटर आंसर्ड, यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। अब वो क्या कह रहा है आदमी, अब वो कि क्या कहना चाह रहा है कि इतना बोझ मैं कैसे सहन करूंगा, इसका मतलब घोड़े का, ये तो रोता रहता है, निनाता रहता है, दीवार को तोड़ता रहता है। तो भगवान ने कहा कि हाँ ये तो है, बट इस बर्डन को, बोझ को एक्सेप्ट करके तुम अपने दिल दिखाओगे कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, कितना तुम जानवरों के लिए सोचते हो बच्चे। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।